Hi everyone, and today we're going to solve two important questions: how to implement a stack using queues and how to implement a queue using stacks. अब इसके अलावा अगर मैं डीएसए का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज डीएसए शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ, विच इज टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग टू क्यूज. अब इसी के सिमिलर, इसी की पैरेलल प्रॉब्लम है, हाउ टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग टू स्टैक्स. इफ यू वांट टू डायरेक्टली जंप टू द सेकंड प्रॉब्लम, आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे एंड यू कैन गो टू द सेकंड प्रॉब्लम. सो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 225 ऑन लीड कोड. हमें बेसिकली एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है. सो दिस इज द स्टैक दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट. स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि उस स्टैक के जो बेसिक चार सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, एक हमारा पुश फंक्शन हो गया, एक हमारा पॉप फंक्शन हो गया, एक हमारा टॉप फंक्शन हो गया एंड एक हमारा एम्प्टी फंक्शन हो गया. तो स्टैक इम्प्लीमेंट करने का मतलब है इन चार फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना. अब हम इन चार फंक्शंस को तो इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक के लिए, मतलब हमारी ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए वो स्टैक की होनी चाहिए. स्टैक की ओवरऑल फंक्शनैलिटी कहने का मतलब है कि हम जो स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने वाले हैं दैट विल बी लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. बट इंटरनली इस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम दो क्यूज का यूज करेंगे. तो सवाल के अंदर वी हैव टू इंप्लीमेंट द स्टैक यूजिंग टू क्यूज. तो वी कैन क्रिएट टू क्यूज लाइक दिस. ये हमारी Q1 हो जाएगी, ये हमारी Q2 हो जाएगी. एंड इस तरीके से इन क्यूज़ के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को डिलीट करना है कि जो फंक्शनैलिटी हो वो स्टैक वाली इंप्लीमेंट हो. तो इन द कोड वी हैव टू कंप्लीट दिस क्लास कॉल्ड माई स्टैक. माई स्टैक के अंदर वी हैव अ कंस्ट्रक्टर, वी हैव द बेसिक हेडर्स फॉर दीज फोर फंक्शंस जिनको हमें कंप्लीट करना है. एक हमारा पुश फंक्शन होगा जिसमें हम डेटा को पुश करेंगे, एक हमारा पॉप फंक्शन है जिससे डिलीटेड डेटा को हम रिटर्न करने वाले हैं, एक हमारा टॉप फंक्शन है जो टॉप पर डेटा होगा स्टैक के उसको रिटर्न करेगा, एक हमारा बूलियन एम्प्टी फंक्शन होने वाला है. अब किस तरीके से हम अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हमारी जो बेसिक स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी कि हमें पता है स्टैक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा होता है दैट इज द टॉप एलिमेंट. तो हम क्या कोशिश करेंगे कि दोनों में से किसी भी एक क्यू को हम पिक कर लें और क्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसे हम अपने इस टॉप एलिमेंट के साथ मैप कर दें. हम एग्जाम्पल के लिए Q1 को ले लेते हैं. तो हमारी जो Q1 होगी ये हमारा प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर बनेगी, यानी इसी के अंदर हम अपना फाइनल डेटा स्टोर कराने की कोशिश करेंगे. ये जो Q2 है ये एक तरीके से हमारा हेल्पर डेटा स्ट्रक्चर होने वाला है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें पता है Q के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा इज बेसिकली द फ्रंट एलिमेंट. हमें पता है Q इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर जिसमें रियर एंड से, बैक एंड से हम अपने डेटा को पुश करते हैं, फ्रंट से डेटा को पॉप करते हैं और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फ्रंट एलिमेंट. तो हम इस तरीके से डेटा को क्यूज के अंदर इंसर्ट कराएंगे कि जो भी स्टैक का लॉजिकली टॉप होना चाहिए वही सेम एलिमेंट हमारे क्यू के फ्रंट पर आए. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू यूज एंड इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके इन चारों फंक्शंस को हम इंप्लीमेंट करेंगे. अब जब हम इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे हमारा एम्प्टी एंड टॉप फंक्शन तो बिग ऑफ वन में इंप्लीमेंट होगा. हमारे पास जनरली इंप्लीमेंटेशन में चॉइस होती है कि दोनों में से किसी पुश एंड पॉप में से किसी एक फंक्शन को हमें लीनियर में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एंड दूसरे को हम कॉन्स्टेंट टाइम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज द फंक्शनैलिटीज आर ऑलमोस्ट रिवर्स ऑफ ईच अदर. लीफो एंड फीफो फंक्शनैलिटीज एक दूसरे की ऑपोजिट होती है. तो इसीलिए या तो पुश फंक्शन में हमें किसी ना किसी तरीके का लूप लगाना पड़ेगा या पॉप में लगाना पड़ेगा. हम अपने पुश फंक्शन के अंदर एक एडिशनल लूप लगाने की कोशिश करने वाले हैं. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट अस सपोज हमारे पास इस तरीके से ऑपरेशंस आते हैं कि हम पुश करना चाहते हैं अपने स्टैक के अंदर एलिमेंट 1. तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैक के अंदर वन एलिमेंट पुश कर देंगे. अब स्टैक तो क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम बेसिकली विजुअलाइज कर रहे हैं. इनफैक्ट इसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं. ये यहाँ पर हमारा विजुअलाइजेशन चल रहा है, जबकि यहाँ पे दिस इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दैट वी वांट टू डू. तो जैसे ही हम स्टैक के अंदर 1 को पुश करेंगे, हम क्या चाहते हैं हमारी क्यू के अंदर भी फ्रंट पे 1 आ जाए, बिकॉज जो भी हमारे स्टैक का टॉप होगा, जो इस केस में अभी 1 है, दैट शुड बी एट द फ्रंट ऑफ आर Q1. ये भी हमारे लिए प्री डिसाइडेड है. तो जब भी हम अपने टॉप को रिटर्न करेंगे, टॉप विल बेसिकली बी इक्वल टू Q1 का फ्रंट एलिमेंट. अब नेक्स्ट टाइम जब हम पुश करने जाएं किसी नेक्स्ट एलिमेंट 2 को, तो हमें पता है स्टैक के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट 2 यहाँ पर होना चाहिए. अब क्यू के अंदर तो एट द फ्रंट पुश कर पाना पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल हमारे पास डबल एंडेड क्यू है, पर यहाँ पर हम सिंगल एंडेड क्यू की बात करें, मतलब नॉर्मल क्यूज की बात करें. नॉर्मल क्यू के अंदर वी कैन नॉट पुश एट द फ्रंट. तो हम इस 2 वाले डेटा को किस तरीके से अपनी Q1 के फ्रंट पर लेकर आए, उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सबसे पहला स्टेप ये लेंगे कि सारे के सारे Q1 के एलिमेंट्स को हम कॉपी कर देंगे अपनी Q2 के अंदर, जिसका मतलब है यहाँ पर ये 1 एग्जिस्ट करता है तो हम इसे Q2 के अंदर कॉपी कर देंगे और Q1 हमारी खाली हो जाएगी. उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, Q1 के अंदर हम पुश करने वाले हैं अपने डेटा को.
तो जो भी डेटा, मतलब इस केस में हमारा जो 2 है जिसे हमें पुश करना है, उसे हम पुश कर देंगे अपनी Q1 के अंदर, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू कॉपी द एलिमेंट्स ऑफ Q2 बैक टू Q1। तो ये दोबारा से हम एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे। कॉपी करने का मतलब है यहाँ से 1 को पॉप करेंगे और उसे दोबारा से इस क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे। क्योंकि क्यू के अंदर इंसर्शन फ्रॉम द रियर एंड होता है, तो 2 के बाद हमारे पास यहाँ पर 1 इंसर्ट होकर आ जाएगा और एट द एंड हमारा Q1 खाली हो जाएगा। तो जब भी हम अपना पुश ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे, 3 स्टेप्स के अंदर हमें अपने पुश ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करना है। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी स्टैक का टॉप एलिमेंट होना चाहिए था वो अब हमारी क्यू के फ्रंट पर आ जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। लेट अस सपोज नेक्स्ट टाइम हम पुश करने चलते हैं अब 3 को पुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट दिस शुड बी पुश्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो उसके लिए सबसे पहले Q1 के सारे एलिमेंट्स को Q2 में कॉपी करेंगे, जिसका मतलब है Q1 से सबसे पहले 2 पॉप होगा तो 2 Q2 के अंदर जाएगा, उसके बाद 1 पॉप होगा तो 1 Q2 के अंदर जाएगा और इवेंचुअली हमारी Q1 खाली हो जाएगी। फिर Q1 के अंदर हम अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू इंसर्ट दिस डेटा 3 इनसाइड Q1। उसके बाद दोबारा से Q2 के एलिमेंट्स को Q1 में कॉपी करेंगे। तो एलिमेंट्स को कॉपी करने के लिए 2 को यहाँ से पॉप करेंगे, यहाँ पर पुश करेंगे, दोबारा यहाँ से पॉप करेंगे, यहाँ पर पुश करेंगे, एंड इस तरीके से इफ वी लुक एट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इट इज द सेम एज द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। एंड कभी भी अगर हमें अपना टॉप देखना है तो हम टॉप को कुछ यहाँ से देख सकते हैं। अगर कभी भी हमें एलिमेंट को पॉप करना है तो पॉप करने का मतलब है Q1 से ही हम अपने एलिमेंट को पॉप कर देंगे, बिकॉज दैट इज वेयर द टॉप ऑफ द स्टैक इज। मतलब अगर स्टैक के टॉप से हम इस 3 को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ Q से हम इस 3 को डिलीट कर सकते हैं और अब हमारी Q के अंदर सिर्फ 2 and 1 एलिमेंट्स होंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द स्टैक। तो एक तरीके से हमारी इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो हमारे स्टैक का काम है वो हमारे लिए हमारी Q1 करेगी एंड Q2 एज अ हेल्पर डेटा स्ट्रक्चर वर्क करेगी। जब हमें टॉप चेक करना है Q1 का फ्रंट चेक करेंगे, जब हमें एलिमेंट को पॉप करना है Q1 से पॉप करेंगे, जब हमें चेक करना है स्टैक एम्प्टी है क्या तो चेक करेंगे Q1 एम्प्टी है क्या। बस पुश वाला ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें हम Q2 को यूज करने वाले हैं एंड 3 स्टेप्स में हम अपने डेटा को पुश करेंगे। सो नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस एंटायर लॉजिक इनटू C++ कोड। तो कोड के अंदर हमारे पास ये क्लास है जिसे हमें कंप्लीट करना है। इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 2 क्यूज को क्रिएट करने वाले हैं, क्यू ऑफ इंटीजर्स Q1 एंड क्यू ऑफ इंटीजर Q2। वी कैन लीव द कंस्ट्रक्टर एज इट इज। हम सबसे पहले अपने पुश फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम लूप यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप है टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ Q1 टू Q2, जिसके लिए हम एक लूप चला सकते हैं एंड लूप बेसिकली विल बी कि जब तक हमारा Q1 इज नॉट एम्प्टी तब तक हम क्या करने वाले हैं, Q1 के फ्रंट पर जो भी एलिमेंट है उसे Q2 के अंदर पुश करेंगे। सो Q2 डॉट पुश Q1 के फ्रंट पे जो भी एलिमेंट है एंड फिर Q1 से उस एलिमेंट को हम पॉप कर देंगे। तो फाइनली सारे के सारे एलिमेंट्स Q2 के अंदर कॉपी हो जाएंगे। उसके बाद Q1 के अंदर वी आर गोइंग टू पुश द न्यू एलिमेंट विच इज X एंड फिर फाइनली यही सेम काम हमें रिपीट करना है, यानी जब तक हमारी Q2 खाली नहीं हो जाती तब तक उसके सारे एलिमेंट्स को Q1 के अंदर हम पुश करेंगे। सो Q2 के फ्रंट पर जो भी एलिमेंट है उसे पुश करेंगे एंड Q2 से उस एलिमेंट को हम पॉप कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पुश फंक्शन। पॉप फंक्शन के लिए हम सिंपली वो एक तो एलिमेंट स्टोर कर लेते हैं जिसे हम पॉप करना चाहते हैं। तो Q1 डॉट फ्रंट पर जो भी एलिमेंट है इसको हमें पॉप करना है, तो इसे हम पॉप कर देते हैं एंड इस एलिमेंट को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। टॉप के लिए हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं Q1 का फ्रंट एलिमेंट एंड एम्प्टी के लिए हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं Q1 डॉट एम्प्टी की वैल्यू को। सो दिस इज बिग ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इस तरीके से हमने अपने पूरे के पूरे स्टैक को इंप्लीमेंट कर दिया है। लेट अस नाउ रन द कोड एंड सबमिट इट। तो इस तरीके से वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिंग अ स्टैक यूजिंग 2 क्यूज। इसी से मिलता जुलता एक सेकंड सवाल है विच इज टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब हमें 2 स्टैक्स की हेल्प से अपनी एक क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर भी हम सेम सा लॉजिक यूज करेंगे जिसको हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज किया, विच इज बेसिकली दिस। लेट अस सपोज हमें एक क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस इज द क्यू दैट वी वांट टू इम्प्लीमेंट। हमें पता है क्यूज के अंदर फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारा लॉजिक फॉलो होता है, तो हम एलिमेंट्स को पुश करेंगे। क्यू के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है दैट इज बेसिकली द फ्रंट ऑफ द क्यू, कि क्यू के फ्रंट पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो लेट अस मिनिमाइज दिस अ बिट एंड इसे यहाँ पर ले आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हम 2 स्टैक्स यूज करने वाले हैं उन दोनों स्टैक्स के अंदर हम एक प्राइमरी स्टैक को अपने लिए पिक कर लें। लेट अस सपोज हमारे लिए S1 हमारा प्राइमरी स्टैक है जिसको हमने पिक कर लिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि S1 का जो टॉप एलिमेंट है उसे हम मैप कर दें विद द फ्रंट ऑफ दिस क्यू।
मतलब जब भी हमें क्यू का फ्रंट चाहिए होगा उस टाइम पर हम S1 के टॉप को कंसिडर करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्रंट ऑफ द क्यू. जब भी हमें चेक करना होगा क्यू एम्प्टी है क्या, हम S1 को एज द प्राइमरी क्यू समझकर सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं. तो 4 ऑपरेशंस हैं जिनको हमें परफॉर्म करना है: पुश, पॉप, फ्रंट एंड एम्प्टी. अब इनमें से फ्रंट ऑपरेशन सबसे इजी होने वाला है. फ्रंट ऑपरेशन कहने का मतलब है कि जब भी हमें क्यू का फ्रंट एलिमेंट चाहिए हम सिंपली अपने स्टैक 1 के टॉप एलिमेंट को वहां से रिटर्न कर सकते हैं. तो एक तरीके से जो भी हमारे क्यू का फ्रंट एलिमेंट है दैट इज गोइंग टू बिकम इक्वल्स टू स्टैक 1 का टॉप एलिमेंट. एंड इस तरीके से एक मैपिंग है जिसको हम क्रिएट करेंगे. तो जब भी हम अपनी क्यू के अंदर एलिमेंट्स को पुश करना स्टार्ट करेंगे, लेट अस कंसिडर द पुश फंक्शन फर्स्ट. पुश फंक्शन कहने का मतलब है, लेट अस सपोज हमने अपनी क्यू के अंदर 1 को पुश किया, तो सिंपल सा है हमारे स्टैक के अंदर भी 1 आ जाएगा. अभी हमारी क्यू का फ्रंट भी वही है, हमारे स्टैक का टॉप भी वही है. अब जैसे ही हम अपनी क्यू के अंदर सेकंड एलिमेंट पुश करना चाहेंगे, यहाँ पर तो हम फीफो को फॉलो कर रहे हैं, पर स्टैक के अंदर लीफो जो डिज़ाइन है वो फॉलो होता है, जिसका मतलब है जैसे ही स्टैक के अंदर हम 2 को पुश करेंगे, अब हमारे स्टैक के टॉप पर कौन आ गया, 2 आ गया, जबकि क्यू के फ्रंट पर तो अभी भी 1 है. मतलब ये जो लॉजिक हम फॉलो करना चाहते थे ये फॉलो नहीं होगा अगर हम सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली स्टैक 1 के अंदर पुश कर देंगे. तो पुश के लॉजिक के अंदर भी हमारे पास कुछ ना कुछ डिफरेंस आना चाहिए. और वो डिफरेंस कैसे आएगा कि जब भी हम अपने किसी नए एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द 2 जिसको हम पुश करना चाहते हैं, इसे हम 3 स्टेप्स के अंदर पुश करेंगे. सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होगा दैट विल बी टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S1 टू S2. मतलब स्टैक 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये हमारा हेल्पर डेटा स्ट्रक्चर है S2, इसके अंदर उन एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे. तो यहाँ से 1 हमारे लिए हट जाएगा एंड 1 को हम यहाँ पर आकर कॉपी कर देंगे, स्टैक विल बी एम्प्टी. सेकेंड स्टेप के अंदर हम S1 के अंदर पुश कर देंगे अपना वो डेटा जिसको हम ऐड करना चाहते हैं. लेट अस कंसिडर इट टू बी X. तो इस 2 को हम यहाँ पर पुश कर देंगे, तो हमारे स्टैक के अंदर आ गया. अब हमारे स्टैक के टॉप पर 2 है. एंड थर्ड स्टेप के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास S2 में थे उन्हें हम दोबारा कॉपी कर देंगे S1 के अंदर. तो यहाँ से 1 हटेगा एंड ये दोबारा से स्टैक के टॉप पर आ जाएगा. S2 विल बी एम्प्टी एंड दिस इज व्हाट द स्टैक इज गोइंग टू लुक लाइक. एंड दिस स्टैक इज नाउ मिमिकिंग अ क्यूज बिहेवियर. तो यहाँ पर टॉप पे कौन सा एलिमेंट है 1, और क्यू के भी फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था. एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. लेट अस सपोज नेक्स्ट टाइम अब हमें पुश करना है 3 को. सो 3 इज द एलिमेंट दैट वी वांट टू पुश. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम कॉपी कर लेंगे S1 के सारे एलिमेंट्स को S2 में. तो सबसे पहले ये 1 यहाँ आ जाएगा, हमारा टॉप एलिमेंट पॉप हो गया. उसके बाद ये 2 यहाँ आ जाएगा एंड इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स हैं. फिर हम 3 को पुश कर देंगे अपने स्टैक 1 के अंदर, तो वील हैव दिस 1 एलिमेंट एंड उसके बाद वील कॉपी बैक द एलिमेंट्स फ्रॉम S2 टू S1. तो टॉप पर 2 है, सबसे पहले इसे पॉप करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा. फिर उसके बाद 1 है, इसे पॉप करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा. एंड इस तरीके से S2 एम्प्टी हो जाएगा और हमारे एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में हमारे पास आ जाएंगे. क्यू का फ्रंट भी वही है अगर हमने 3 को पुश कर दिया, एंड हमारे स्टैक का टॉप भी वही एलिमेंट है. सो दीज आर द स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे अपने पुश फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए. फ्रंट फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सिंपली स्टैक 1 का टॉप रिटर्न करना है. पॉप फंक्शन को इंप्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है. पॉप कहने का मतलब है हमें पता है हमें अपने फ्रंट एलिमेंट को यहाँ से डिलीट करना है. फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करने का मतलब है कि हम अपने स्टैक 1 से उसके टॉप एलिमेंट को डिलीट कर दें. तो जब भी हम पॉप करना चाहते हैं हम सिंपली S1 से पॉप कर देंगे वैल्यूज़ को. जब भी हम चेक करना चाहते हैं हमारी क्यू एम्प्टी है क्या, तो क्यू कहने का क्या मतलब है, क्यू कहने का मतलब है हमारा स्टैक 1. तो इसके लिए हम सिंपली चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टैक 1 एम्प्टी है क्या. तो इन चारों फंक्शंस को हम कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे. सो लेट अस कन्वर्ट दिस लॉजिक इनटू एक्चुअल C++ कोड. तो कोड के अंदर दिस इज द क्लास जिसको हमें इंप्लीमेंट करना है, कंप्लीट करना है. यहाँ पर क्लास के अंदर हम 2 स्टैक्स को क्रिएट कर सकते हैं, स्टैक ऑफ इंटीजर S1 एंड स्टैक ऑफ इंटीजर S2. दीज आर द 2 स्टैक्स. सबसे पहले पुश फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं. हमें बेसिकली S1 के एलिमेंट्स को S2 में कॉपी करना है. तो जब तक हमारा S1 एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक S2 के अंदर हम पुश करना चाहते हैं S1 का टॉप एलिमेंट एंड S1 से उस एलिमेंट को हम पॉप कर देंगे. उसके बाद S1 के अंदर वी आर गोइंग टू पुश द न्यू एलिमेंट विच इज़ X एंड दोबारा से एलिमेंट्स को कॉपी बैक कर लेंगे. तो यहाँ पर जब तक S2 इज़ नॉट एम्प्टी तब तक S1 के अंदर वी आर गोइंग टू पुश S2 का टॉप एलिमेंट एंड S2 से इस एलिमेंट को हम पॉप कर देंगे. सो दिस इज हाउ वील इम्प्लीमेंट द पुश फंक्शन जिसको हमने लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर पुश किया, क्योंकि वर्स्ट केस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनको हमें चेंज करना पड़ेगा. अब पॉप फंक्शन के लिए हम सिंपली एक तो वो वैल्यू स्टोर कर लेते हैं जिसको हम पॉप करना चाहते हैं, विच इज़ S1 का टॉप. फिर S1 से हम उस वैल्यू को पॉप कर देंगे एंड फाइनली वील रिटर्न द आंसर फ्रॉम दिस फंक्शन.
पीक के लिए हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं S1 का टॉप एलिमेंट. पीक बेसिकली इज द फ्रंट एलिमेंट जिसको हमें रिटर्न करना है. एंड बूलियन एम्प्टी के लिए हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं S1 डॉट इज एम्प्टी. तो दिस इज द एंटायर लॉजिक. ये 3 फंक्शन हमारे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंप्लीमेंट हुए हैं एंड दिस इज इन लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. लेट अस नाउ रन आवर कोड and submit it. So this is how we solve the problem of implementing a queue using 2 stacks. So दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, स्पेशली डीएसए क्वेश्चंस में स्टैक्स एंड क्यूज के क्वेश्चंस को. तो आई होप कि आज के लेक्चर से कॉन्सेप्ट हमें डिटेल में समझ में आ गया है. इफ यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लेक्चर देन यू कैन मार्क इट इन डाउन इन द कमेंट्स. इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.